सम ऑफ अस। यार अब हम ना पहले ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम तमाम ट्रायंगल्स को देखते हैं। और लेकिन अभी हम जो पहले बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। वो ट्राई जो भी यार वो ट्रिक आता है ना, वो ट्रिक से समझो, ठीक है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये लेते हैं। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे चलेंगे, सही हो गया। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे चलते हैं। ये हमने बनाया एक अजीब सा, ये दो डंडे मिले, ये अच्छा डंडे मिल रहे हैं, इसका गलत कॉन्सेप्ट ना लियो, लेकिन नहीं समझ लो बस। ये 3 डंडे मिल गए, ठीक है। अच्छा, ये बन गया 90 डिग्री का। यार ये कितना सस्ता। अच्छा रुको दोबारा बनाता। हाँ ये सही है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अच्छा, अब हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने 90 डिग्री, आपको मतलब कंस्ट्रक्शन तो आती होगी, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन हमें तो पता है कि ये हाइप होता है, ठीक है। अब एक हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ना जो दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक ओ पी पे और ये ए डी जे। ओ पी पी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड, और ए डी जे का मतलब होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट यानी कि उसके साथ वाला, यानी कि अगर मैं इसके इंग्लिश में वर्ड बताऊं तो एडजेसेंट ऐसा होता है कि जैसे आपका ये है ना, ये इसके साथ जो चीज़ लग रही है उसको आप एडजेसेंट कहते हो, सही हो गया। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है उसके बिल्कुल साथ जो चीज़ लग रही है हम उसको एडजेसेंट साइड कह देते हैं। यानी कि उसके बिल्कुल परली परली तो नहीं, ये समझो साथ वाली साइड, अगर मतलब लिटरल मीनिंग लें इसका तो। अच्छा, अब उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी एंगल है, फॉर एग्जांपल आप ये एंगल लेती हो या ये एंगल लेते हो, पहले हम इस एंगल से ट्राई करते हैं। अब जो है ना, फर्स्ट ऑपोजिट साइड हम ऐसे मार्क करते हैं, जो आपने एंगल मार्क किया है आपने देखना है कि भाई उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है। यानी कि अगर ये साइड है, ठीक है, ये एंगल है, इसकी ऑपोजिट कौन सी है, इसकी अगर हम देखते हैं, इसको मूव करें तो ऑपोजिट साइड इसकी ये बनती है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे ओ पी पी। अब इस ऑपोजिट साइड की परली या साथ वाली साइड कौन सी है, हमें पता चलता है, हमें पता चलता है ये तो हाइप है ना, हाइप तो सबसे बड़ी होती है। इसकी साथ वाली वो होगी जो मतलब इसके साथ कनेक्ट हो रही होगी, इसी तरह दूसरी तरीके से, जैसे अभी मैंने वो करके बताया था। तो ये ए डी जे हो जाएगी इसकी, सही है। अब आपने ये ओ पी पी, हाइप और ए डी जे के जब हमने टर्म्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, इसका एक और एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये ओ पी पी हो जाएगी। उसके परले वाली ये साइड वाली साइड कौन सी है, ए डी जे, सही हो गया। तो इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इससे जो है, एक तो हमें पाइथागोरस तो आता ही है, तो वो तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बात करेंगे। अब हमने 3 रूल याद रखने हैं। सबसे पहला जो है वो साइन वाला, साइन एक्स डिग्रीज, कॉस एक्स डिग्रीज, और तीसरा टैन एक्स डिग्रीज। ये भी सिंपल सा है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, साइन एक्स डिग्रीज, कॉस एक्स डिग्रीज और टैन एक्स डिग्रीज, सही है कि नहीं। अच्छा, जब हमने ये 3 जो हैं हमारे पास, अब हमें पता है कि ये इक्वल टू किसके होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स डिग्रीज, हमें पता है कि ओ पी पी ओवर हाइप, सही है। ओ पी पी ओवर हाइप ये हमारी इसकी वो कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कह लो ये फ्रैक्शन जो है ये इक्वेट करती है टू साइन एक्स। एक्स यानी कि जो डिग्री हमने फाइंड करनी है या जो हमें दी होगी उसके हिसाब से एक्स उस डिग्री को रेफर करते हैं, सही हो गया। तो यानी कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्स डिग्री का, यानी फॉर एग्जांपल ये एक्स डिग्री है, हम इसका साइन लेंगे तो वो इक्वेट करेगा टू द रेशो ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, सही हो गया। तो हमें ये इस तरह है, और हमें कॉस का भी पता है, ठीक है। कॉस एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, और टैन एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी लिख लेते हैं भाई। टैन एक्स डिग्रीज, ये सस्ता मेरा टैन है यार, एक तो मैं क्या अच्छा कुछ नहीं होता, थोड़ा महंगा करा लेंगे। कॉस एक्स डिग्री हो जाता है भाई ए डी जे ओवर हाइप, और टैन एक्स डिग्रीज कितना हो जाएगा, टैन एक्स डिग्रीज आप ये लोगे कि ये हो जाएगा ऑपोजिट ओवर ए डी जे। अच्छा, अब अगर मैं इनको भी इसी तरह टर्म्स में पुट करूँ तो मैं ये कहूँगा कि द कॉस ऑपरेशन, कॉस क्योंकि एक हमारे उसमें इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की होती है कैलकुलेटर में, तो वो इसी तरह की आप पाई की पूरी वैल्यू याद करो, तो इसलिए हम याद नहीं करते। तो आप देखोगे कि कॉस एक्स है, यानी कि मतलब द कॉस ऑपरेशन ऑफ द अननोन एंगल इक्वेट्स टू द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, सही हो गया। इसी तरह आप इसको टैन को यूँ पढ़ोगे कि द टैन ऑपरेशन ऑफ ए अननोन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वेट्स टू द ऑपोजिट टू द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सही हो गया। यानी कि ये आपका वो ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हमने इसे अप्लाई करना है
तो अप्लाई हम इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो हम लोग सिर्फ इक्वेशंस को कर लेते हैं। सही हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक रैंडम ट्रायंगल बनाता हूँ पुट्ठा सा, ये बन गया हमारे पास। इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। आप ये लेते हो इसको यूँ, आप ये लेते हो यूँ, और आप ये ले लेते हो यूँ। सबसे पहले हमने, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट करना है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हमने प्रूव ये करना है या ये सबसे बेसिक है, लेकिन हाँ पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर ही है ना कि हाइपोटेन्यूज क्या है, ऑपोजिट साइड क्या है और एडजेसेंट साइड क्या है। हाइपोटेन्यूज का मैं बताना भूल गया, वो बेसिकली वही साइड होती है ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड। द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ नोन एज इट्स हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल लार्जेस्ट साइड जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि 5 लार्जेस्ट साइड है और ये, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो जैसे पता है कि हमने अगर प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं और उस थ्योरम को अप्लाई करके हम प्रूफ देते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके केस में हम देख लेते हैं हमें क्या पता है। हमें पता है ना पाइथागोरस थ्योरम होता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑपोजिट साइड एंड द एडजेसेंट साइड। सही हो गया। तो यानी कि हमें पता है इसका स्क्वायर 25 है, और हमें पता है इसका स्क्वायर 16 है, और हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 है। हम अगर इसको करते हैं हमें पता चलता है कि भाई 25 इज इक्वल टू 16 + 9 और 25, यानी कि हम प्रूफ दे देते हैं या प्रूफ दैट, ये हम लिख देते हैं इसका नाम ABC, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे छोटा ताकि हमारा काम जल्दी हो। दैट ट्रायंगल जो है ABC वो है इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर पूरा लफ्ज़ लिख दो, मैंने अभी शॉर्ट करने के लिए लिख दिया। सही हो गया जी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया, तो हम लोग से फॉर एग्जांपल ये एंगल दिया है और हमें कहते हैं कि भाई ये एंगल x है और आप x डिग्री का यू नीड टू फाइंड x। अच्छा, अगर मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये रहा x, नहीं अच्छा सॉरी। अच्छा थोड़ा सीरियस हो गए हैं, तो फाइंड x कह रहे हैं ना। अब x फाइंड करें तो अब आपने इसकी तीनों डायमेंशंस को कंसिडर करना है। ये हाइप हो गया, ये इसकी OPP हो गई, ये इसका जो भाई था क्या कहते हैं ADJ हो गया। सही है। तो अब वो हमसे कहते हैं कि फाइंड करो। अब हम तीनों चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने टैन लगाना है। अब मैंने टैन लगाना है क्योंकि अब मैंने साइड्स को मार्क कर लिया, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या होगा। मैं लिखूँगा tan x डिग्रीज़, मैं OPP की जगह लिखूँगा 4 और मैं ADJ के लिखूँगा 3। अब इसको आप कैलकुलेटर में डालोगे और हाँ वो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ लाते हो tan इनवर्स हो जाता है। तो वो तो ये बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन मतलब वही tan इनवर्स 4/3। सही हो गया। तो ये हम करके इसको कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर लेंगे। बस इस बेस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो और बाकी चीज़ें जो आगे फिर इस तरह क्लियर होती जाएंगी। अब मैं इस तरह करता हूँ इसके कि ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री की, ये सबसे बेस थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे जो कि है साइन रूल। हमारा सबसे पहले हम समझते हैं साइन रूल को।